जो भी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के पेशेंट हैं, जो उनकी एज ज़्यादा है, जिनको पेशाब की समस्या है, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि सर्दियों में उनकी पेशाब की समस्या बढ़ जाती है। उनमें एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन यानी कि पेशाब रुकने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सर्दियों में परेशान हो जाते हैं, बार बार पेशाब रुकती है, बार बार नली डलवाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट भागना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्यों होता है और इसके उपाय क्या है। बहुत ही सिंपल मेथड से इस तरह के एपिसोड्स को, बार बार होने वाली पेशाब की समस्या को जो सर्दियों में बढ़ जाती हैं, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो ओल्ड एज के होते हैं, प्रोस्टेट जनरली ओल्ड एज में इलाज होता है, मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में ये बहुत ज्यादा इलाज होने लगता है, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पेशाब रुकने की समस्या जो होती है वो सर्दियों में इसलिए बढ़ती है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कब्ज की चांसेस बढ़ जाते हैं। कब्ज अगर बढ़ता है तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। होता क्या है कि सर्दियों में आपकी सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्या है, सिंपैथेटिक टोन क्या होता है? बॉडी में दो तरह के सिस्टम्स, नर्व्स होती हैं। आपकी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो दो तरह की सिचुएशन के लिए बना होता है। एक होता है जब आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन है, जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो। एक होता है एक आप रिलैक्स कंडीशन में हो। तो स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तो उस समय जो बॉडी का सिस्टम काम करता है उसको सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। नॉन स्ट्रेस की कंडीशन में जो आपकी बॉडी जिस सिस्टम के साथ काम करती है उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इससे हर बॉडी का ऑर्गन जो होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन वर्क्स ऑन दिस टू सिस्टम्स। उसके लिए बहुत सारी नर्व्स होती हैं बॉडी में जो इस तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्ट्रेस वाला सिस्टम है। जैसे आपको पता है कि जब उस बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आपने कोई सांप देख लिया तो आप सबसे पहले आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, आपकी आंखें ज्यादा खुल जाएंगी। यहां भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है आपकी आंखें चौड़ी करने के लिए। फिर आपके मसल की ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है साथ, ताकि आप भाग खड़े हों। आपका हार्ट तेजी से बीट करने लगता है, वहां भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। आप घबरा जाते हैं, आपका हार्ट बीट काम करने लगता है। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, योर आईज, योर हार्ट, इवन फॉर योर गट, सब जगह काम करता है। तो अब आप समझ गए कि सिंपैथेटिक सिस्टम है क्या। तो सर्दियों में जब स्ट्रेस बढ़ती है, पेशाब की समस्या है, स्ट्रेस है, बहुत सारे कारण हैं, तो आपका सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाता है। तो जो एनस का स्फिंक्टर है वो टाइट हो जाता है। आपको जो लैट्रिन जहां से बाहर आती है उसका स्फिंक्टर टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है तो ये सिंपैथेटिक टोन को और बढ़ा देती है। ये एक चक्र बन जाता है। कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लोअर जो मसल्स हैं आपके पेशाब के रास्ते की, जो स्फिंक्टर्स हैं, जो लैट्रिन के रास्ते के स्फिंक्टर्स हैं, वो सारी सिंपैथेटिक टोन की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो आपका ब्लैडर का नेक है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, वो हाई टोन में चली जाती हैं, तो आपका ब्लैडर नेक क्लोज हो जाता है। प्लस जो प्रोस्टेट है आपकी उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं, उसमें भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से उसकी भी टोन इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोस्टेट भी हार्ड हो जाता है और वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो विशियस साइकिल, जो कुचक्र बनता है, इसको चक्र नहीं कुचक्र बोलेंगे, इस कुचक्र की वजह से, इस विशियस साइकिल की वजह से आपके पेशाब को बार बार रुकना की समस्या हो जाती है। अगर आप सिंपल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर लें या कॉन्स्टिपेशन जो आपको अगर ना रहे तो आपके पेशाब की समस्या अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% तक सर्दियों में रिड्यूस हो सकती है। बहुत सारे बच्चों में भी ये देखा गया है कि अगर पेशाब की समस्या बच्चों में होती है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ली जाती है। कॉन्स्टिपेशन अगर है, कब्ज अगर है, तो पेशाब की समस्या का बढ़ना तय है। तो आप सिंपल कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या कर सकते हैं? ओल्ड एज में आप हाई फाइबर डाइट, सर्दी में बहुत सारे फाइबर्स वाले, रिच फाइबर वाले फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं जो आप खा सकते हैं। तेल और चिकनाई वाली चीजें जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती हैं उनको कम करिए। हो सके तो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसबगोल हस्त है, बहुत सारी दवाइयां भी आती हैं जो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप सिंपल कब्ज का इलाज करके अपने पेशाब की समस्या को दूर कर सकते हैं, जिससे आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट बार बार नहीं भागना पड़ेगा, कैथेटर नहीं डलवाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये फैक्ट आपको पसंद आया होगा। ये फैक्ट से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। हो सकता है उनके एक इमरजेंसी विजिट को बचाया जा सके।
और अपार्ट फ्रॉम दैट इस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने डियर वंस के साथ और बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।